नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि G20 की ताकत क्या है। बात करेंगे कि G20 कब बना, कैसे बना, बात करेंगे G20 क्या है, बात करेंगे कि भारत में G20 महासम्मेलन हो रहा है, ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके होने से भारत को क्या फायदे होंगे। दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, G20 की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में G20 का 85% हिस्सा है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो 75% जो ट्रेड है वो G20 के देशों से ही आता है। यानी कि अगर पूरा वर्ल्ड वाइड 100 रुपए का अगर ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, तो उसमें 75% हिस्सा यहाँ पर G20 के देशों से आता है। वही पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 66% पॉपुलेशन इन्हीं G20 में शामिल हुए देशों में रहती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये G20 है, ये क्यों बना और कब बना। दोस्तों, समय था जुलाई 1997 का। थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर असर देखा जा रहा था, आर्थिक संकट मंडरा रहा था, जिसके बाद थाईलैंड ने किया कि अपनी जो करेंसी थी उसको डीवैल्यू कर दिया। थाईलैंड को लगा था कि ऐसा करने से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इनकी तरफ आकर्षित होंगे और इनके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसका इन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। दरअसल पूरी दुनिया भर के देशों में इसके जो है इकोनॉमी पर इसका असर देखा गया, जिसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए 1999 में G20 का गठन किया गया, G20 को बनाया गया। दरअसल G7 में जो देश थे उनके साथ ही 13 देशों को और मिला दिया गया। G7 में थे कनाडा, अमेरिका, यूके, इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी। इसमें 13 देशों को और शामिल कर दिया गया, जिसमें जो कि विकासशील थे और विकास कर रहे थे। G7 में ऐसे देश थे जो विकास कर चुके थे, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी, जो पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, और दूसरी जिन देशों को शामिल किया गया वो थे जो विकास कर रहे थे और तेजी से अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर रहे थे, जिसमें इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके अलावा मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा टर्की और यूरोपीय यूनियन के कुछ देश शामिल थे। यानी कि इन देशों को भी G7 में मिलाकर पूरी तरह से G20 बना दिया गया। जिसके बाद दोस्तों, जब ये बना उसके बाद इसकी मीटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ जो है अर्थव्यवस्था और व्यापार की ही बातें होती थी, जिसके बाद इससे काम नहीं चला और साल 2007 में ऐसा दौर आया जब आने वाले समय में अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत बड़े इकोनॉमी पर पूरी दुनिया में असर देखा जाएगा, जिससे निपटारे के लिए यहाँ पर ये समझा गया, ये तय किया गया कि यहाँ पर अब इसमें आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और इसके अलावा मानव तस्करी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों की भी बात होगी। दरअसल साल 2007 से पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री और गवर्नर ही देशों के शामिल हुआ करते थे, लेकिन जब साल 2007 आया और इन इंपॉर्टेंट मुद्दों की भी इसमें बात की जाने लगी तो इसमें तय किया गया कि जो पूरी G20 के में शामिल देश हैं उनके हेड ऑफ स्टेट इसमें शामिल होंगे, और तभी से G20 में हेड ऑफ स्टेट्स शामिल होने लगे। दरअसल लगातार यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और अब भी यही हो रहा है। लगातार पूरी दुनिया की नजरें अभी भारत में हो रहे G20 महासम्मेलन पर टिकी हुई हैं। जिसके बाद अब जो भी देश इस G20 में शामिल नहीं है, उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि वो औरों से अलग हैं। यानी कि G20 का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान के इसमें ना होने की हिचक, इसमें ना होने के लिए पाकिस्तान को जो बुरा लग रहा है उसकी बातों से समझा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से भी लगातार बयान आ रहे हैं भारत में हो रही G20 को लेकर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो G20 को यहाँ पर समर्थन नहीं दे रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी पहले ही यूरोप भाग गए। उसके अलावा अन्य भी कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ज्यादातर वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। खैर दोस्तों, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो देश के सम्मान की जगह पर सम्मान जो देश का हो रहा है उसमें ये लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह से देश का विरोध कर रहे हैं।
खैर दोस्तों, अब जानते हैं कि ये जो G20 महासम्मेलन है ये देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब ये जो G20 महासम्मेलन है भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसको भी जान लेते हैं। दरअसल इसकी वजह कई है। दरअसल जो पावर बैलेंस है वो दो हिस्सों में दुनिया भर का बटा हुआ है। एक तरफ है अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देश, और दूसरी तरफ है रूस, जो कि यूक्रेन से युद्ध करके दुनिया भर की आंखों में खटक रहा है। खैर दोस्तों, दिखावे के लिए चीन रूस के साथ है, लेकिन रूस को भी ये पता है कि चीन दिखावा कर रहा है और चीन कभी भी पीठ में खंजर घोंप सकता है, जिसका एकमात्र उदाहरण आपको देना चाहूंगी। हाल ही में चीन ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें हमारे देश यानी कि भारत के हिस्से यानी कि अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया था। खैर उसके बाद रूस के साथ भी इसी तरह की गद्दारी चीन ने कर दी। दरअसल चूंकि बोल्शोय आइलैंड है जिसको रशिया अपना मानता है, उसको भी चीन ने अपना कहकर अपने मैप में दिखाया, जिसके बाद रूस की आंखें खुल गई और रूस को भी चीन आंखों में खटकने लगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ रशिया को भी पता है कि चीन से निपटने के लिए भारत का साथ बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये पता है, क्योंकि अमेरिका और चीन का 36 का आंकड़ा है, और अमेरिका को भी ये पता है कि जो चीन है उसको कांटे की टक्कर अगर कोई दे सकता है, जो कि आंख दिखा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और चीन से निपटने के लिए भारत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर अमेरिका हो, रूस हो या फिर अन्य देश हो, लगातार भारत के साथ संबंध बना रहे हैं, अच्छे संबंध बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका की भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आने से पहले ऋषि सुनक ये कह चुके हैं कि भारत में G20 महासम्मेलन का होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इन सभी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। खैर दोस्तों, इसके अलावा चीन की जो खुंदस का कारण है, दरअसल चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो भारत नहीं आए हैं, सबको पता है। दरअसल चीन की आंखों में भारत उसी समय पर वैसे ही खटकता था, किरकिराता था, लेकिन अब और ज्यादा खटक गया जब ब्रिक्स का इवेंट हुआ। ब्रिक्स के इवेंट में चीन से ज्यादा इंपॉर्टेंस भारत को मिली, भारत की वाहवाही हुई, जिसको लेकर चीन की आंखों में भारत खटकने लगा, जिसके बाद चीन अब इस G20 महासम्मेलन में भी नहीं आए और बहाने बनाने लगे। खैर दोस्तों, इसके अलावा भारत ने जिस थीम पर हमारे G20 महासम्मेलन को इसको बनाया है, जो है इवेंट आयोजित किया है, वो वाकई पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ भारत दुनिया भर को ये समझाने में लगा है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था और अपने ही इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, हमें पूरी दुनिया भर पर ध्यान देना है। यानी कि दुनिया भर में जो गरीब देश हैं उन पर ध्यान देना है, जो विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, और गरीब देश हैं उन पर ध्यान देना है और उनकी गरीबी मिटानी है, जिसको लेकर भारत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत से गरीबी हटाई, अब वो चाहते हैं कि पूरी देश दुनिया से ही गरीबी का नामो निशान मिट जाए, जिसको लेकर अब वो आगे बढ़ेंगे और अपनी बातें लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भारत में G20 महासम्मेलन का होना भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देश दुनिया के लोगों को G20 में जो भी देश शामिल हैं उनको समझाने के लिए कि अब समय आ गया है जब गरीब देशों पर भी ध्यान देना होगा। हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती, अब मानवता दिखानी होगी और गरीब देशों पर भी ध्यान देकर उनकी गरीबी भी मिटानी होगी, क्योंकि ये भारत के संस्कार है जो वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, यानी कि पूरी ही धरती हमारा परिवार है और सभी का हमें ध्यान रखना है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार अब आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।